क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। पिता परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह की आशीष आप सबों को हमेशा प्राप्त हो। शिविर पर्व के अवसर पर यीशु मसीह दुनिया के सामने साक्ष्य देता है, मैं दुनिया की ज्योति हूं। यीशु मसीह की साक्ष्य और गवाही को सुनकर यहूदियों ने उनसे शिकायत करते कि आपका साक्ष्य मान्य नहीं है, क्योंकि आप अकेले साक्ष्य देते। तो यीशु मसीह का उत्तर बहुत ही दिलचस्प है। यीशु मसीह कहते हैं, मेरा साक्ष्य सही है क्योंकि मैं जानता हूं मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। मेरे प्रियो, यहां पर तीन चीज है। यीशु मसीह कहते हैं मैं कौन हूं, और यीशु मसीह कहते हैं मैं कहां से आया हूं, और यीशु मसीह कहते हैं मैं कहां जा रहा हूं। ये तीनों बातों को मैं जानता हूं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी एक सच्चाई का जीवन, अखंडता का जीवन, या एक धर्मनिष्ठ जीवन और एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति बनना है तो, और दूसरे लोग हमको एक सच्चे व्यक्ति के रूप में अपनाना है। अगर परमेश्वर के सामने भी हमें एक धर्मिष्ठ व्यक्ति बनना है तो ये तीनों बातों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। हम उसके आधार पर जीवन को बिताना चाहिए। मैं कौन हूं? यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूं। आप कौन हैं? आप अपने बारे में क्या समझते हैं और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? ये अगर दूसरों को भी ये बात मान्य और स्वीकार्य होना चाहिए तो सबसे जरूरी बात क्या है कि आपको ये पहचानना होगा कि आप कहां से आए हैं। मैं कहां से आया? मेरे प्रियो, एक व्यक्ति, एक मनुष्य सबसे पहले सोचना चाहिए कि मैं ईश्वर की छाया में बनाया हुआ एक सृष्टि हूं। मतलब मैं ईश्वर का संतान हूं। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने हमें अपनी छाया में बनाया। इसका मतलब मेरा स्वरूप और मेरा मूल भाव प्रेम होना चाहिए। अगर मेरे जीवन में प्रेम की कमी है, अगर मेरे जीवन के द्वारा दूसरों से मैं प्रेम नहीं करता, तो मैं कहां से आया हूं, मैं इस बात को भूल जाता हूं। इसलिए हमको सबसे पहले मैं कहां से आया इस सवाल का उत्तर देने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए कि मैं ईश्वर का एक प्यारा बेटा हूं, बेटी हूं। मुझे ईश्वर ने बनाया, मुझे ईश्वर ने एक बहुत बड़े लक्ष्य के साथ इस पृथ्वी पर भेजा हो, और मां के कोख में जन्म लेने से पहले ही ईश्वर ने मुझे जाना और मुझे अपने हथेलियों पर मेरा नाम ईश्वर ने अंकित किया, और मैं उसके लिए प्यारा हूं। मैं कहां से आया इस सवाल को पूछते समय कभी कभी क्या होता है, मैं किस रास्ता से गुजर कर आज तक पहुंच गया, मैं भूल जाता हूं। बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या होता है, वो एक थैंक्स गिविंग, धन्यवाद भरे हृदय उनके पास नहीं रहता है। कभी कभी भूल जाते हैं किन मार्गों से गुजर कर यहां तक आया। मेरे जीवन में माता पिता कितना बड़ा भूमिका निभाया, कितने बड़े दुख उठाए, या तो मेरे जीवन में मेरे गुरुजी लोग, मेरे दोस्त लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे समाज के लोग, मेरे परिवार के लोग कितने बड़ी भूमिका निभाए हैं कि मुझे इस हद तक पहुंचाने के लिए। बहुत अक्सर लोग क्या होता है, वो स्वयं भगवान मानते हैं। आज के जनरेशन में, आज के समय का सबसे बहुत बड़ा एक खतरा क्या है कि मनुष्य अपने आप को ईश्वर के स्थान पर बिठाते हैं, और जिस रास्ते से वो आए हैं और जिस कारण से वो आज यहां पर जीवित है, वो भूल जाते हैं। एक एक पल में हम लेने वाले सांस भी तो परमेश्वर का दान है, देन है। उस दान को हम, उस बड़े तोहफा को हम भूलते हैं,
और अपने आप को भगवान मानते हैं, अगर हम सच्चाई में हमारे जीवन की जो छोटापन को समझेंगे, हम कभी कुछ भी नहीं है, परमेश्वर की आशीष के बिना हम कुछ भी नहीं है। इसलिए हर पल हम धन्यवाद भरे हृदय से बिताना चाहिए। इसलिए तुम्हारे मूल जो है उसको तुम समझते हो तो तुम क्या भी कर सकते हो। अगर तुम उस मूल भाव तक तुम्हें वापस जाना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं मेटानोइया, इसको हम बोलते हैं पश्चाताप, इसको हम बोलते हैं वापस जाना। या इसलिए यीशु मसीह प्रकाशना ग्रंथ में बोलते हैं, तुम्हें जो पहला प्यार था वो अभी नहीं है, योर फर्स्ट लव वो तुम खो दिए हो। हाँ प्रियो, अगर तुम कहां से आए हो इस सवाल का सही उत्तर देना है तो तुम्हें उस पहला प्यार को समझना पड़ेगा, और उस पहला प्यार के साथ, उस विश्वास के साथ तुम्हें जीवन बिताना पड़ेगा। अभी दूसरा सवाल है, तुम कहां जा रहे हो? मैं कहां से आया, मैं कहां जा रहा हूं, मैं जानता हूं, इसलिए मेरा साक्ष्य मान्य है। लेकिन तुम कहां जा रहे हो स्वयं को पूछना पड़ेगा। स्वर्ग या नरक? स्वर्ग जा रहे हो कि नरक जा रहे हो? तुम क्या बनना चाहते हो? एक संत बनना चाहते हो या एक धोखेबाज बनना चाहते हो? देखो, एक बार एक स्कूल में बच्चों से पूछा कि तुम लोग क्या बनना चाहते हो, और 2, 3, 4, 5 विकल्प दिया। बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा मतलब जमींदार बनना चाहते हैं, अलग अलग दिया। एक उसमें एक विकल्प था संत, और किसी ने भी नहीं लिखा मुझे संत बनना है। संत बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हमेशा ईश्वर का नाम जप कर पूजा पाठ में जिंदगी को पूरा बिताना है, ऐसा नहीं है। संत का मतलब है जो परमेश्वर का वफादार भक्त, जो अपने जीवन को धोखेबाजी में नहीं है, अपने जीवन को सच्चाई के साथ, निष्ठा के साथ, ए पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठ व्यक्ति बनना पड़ेगा। यीशु मसीह का साक्ष्य मान्य था। चारों तरफ जलते प्रकाश के बहुत बड़े खंभे और दीप स्तंभों के सामने खड़े होकर बोलता है, मैं संसार की ज्योति हूं। उसका साक्ष्य मान्य है। और हमारा जीवन, क्या हम उस लक्ष्य को सामने रखकर हम दौड़ते हैं क्या? अगर हम लक्ष्य को सामने रखकर नहीं दौड़ते तो शायद बहुत बड़े गड्ढे में गिर सकता है। अगर आप गलती से दूसरा बस पकड़ा है जो आपके गंतव्य स्थान पर, जो आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा, तो अभी भी लेट नहीं है, अभी भी समय है। आप अभी भी उतरकर सही लक्ष्य पर पहुंचाने वाले गाड़ी को पकड़ सकते हैं। मैं कहां से आया, मैं कहां जा रहा हूं, ये दोनों बातों को अगर आप हकीकत अच्छा से समझोगे और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताओगे, तब जाके आपका जीवन, आपका गवाही, आपका साक्ष्य मान्यता प्राप्त करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं उस प्रकार करो, उस प्रकार करो, लेकिन आप अपने जीवन में अपने जीवन को बिताकर दूसरों को बताएंगे इस प्रकार करो, जैसे मैं जी रहा हूं, जैसा मैं हूं वैसा करो बोलने से लोग आपका अनुकरण करेंगे, लोग आपके पीछे पीछे आपके मार्गों को अपनाएंगे। बच्चे लोग क्यों माता पिता को नहीं समझ पाते? क्योंकि वो लोग हमेशा उपदेश देते हैं, लेकिन कभी भी अपने जीवन द्वारा उस बात को अपने जीवन में खरा उतार कर, अपने जीवन को दिखाकर ये बता नहीं सकता इस प्रकार करो। जब आप लगातार चर्च जाओगे, आप लगातार प्रार्थना करोगे, आप लगातार सच्चाई बोलेंगे और आप बोलेंगे इस प्रकार करो, बोलने का भी जरूरत नहीं है, आपको देखकर दूसरे आपका अनुकरण करेंगे। आइए मेरे प्रियो, आज हमारे सामने सवाल है, मैं कहां से आया और मैं कहां जा रहा हूं। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु।